स्वागत है। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए हमारे खास मेहमान योगी कवि प्रेम भाटिया जी, जो कि हम इस प्रोग्राम के माध्यम से ज़िंदगी के अनुभव लोगों को शेयर करते हैं, जो आजकल लोगों के ज़िंदगी में बहुत भाग दौड़ भरी लाइफ होती है और जो परेशानी अचानक से आ जाती है लोगों की लाइफ में। लेकिन अगर हम पहले से उसका हमें पता चल जाए कि किन कारणों से परेशानी आती हैं, जिन्होंने पहले से अनुभव कर रखा है, अगर हम योगी कवि गुरु जी के माध्यम से हम सचेत हो जाएं, पहले से सावधान हो जाएं उन सब सारी चीज़ों से, तो परेशानी कभी हमारे सामने ना आए। तो इसी विषय पर हम बात करेंगे, मान्यताएं क्या होती हैं। गुरु जी, आपका स्वागत है। शुक्रिया, धन्यवाद। तो हम आज चर्चा करेंगे मान्यताएं क्या होती हैं और आपके जो ज़िंदगी के अनुभव हैं उनके द्वारा युवा पीढ़ी है जो कुछ उनके साथ ऐसी घटना प्रैक्टिकल वो अपने ऊपर ना करें, पहले से सचेत हो जाए, सावधान हो जाए। हाँ, अंग्रेज़ी में एक बड़ी अच्छी कहावत है। अंग्रेज़ी में एक कहावत है कि डेंजर वेल नोन इज़ हाफ अवॉइडेड। जो तकलीफ़ हमें पहले पता चल जाती है वो आधी तो ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम उसके प्रति सचेत हो गए। अब हम ध्यान रख लेते हैं, हम जा रहे हैं, है ना, और हमारा पाँव कहीं नाली में चला गया, क्योंकि हमें पता नहीं था कि वहाँ पर नाली है। यदि हमें पता चले कि नाली है या थोड़ा सा गड्ढा है तो हम पहले सावधान हो जाते हैं ना। तो हम सावधान हो जाएं, इसके लिए हमें पता तो होना चाहिए ना। हमें पता ही नहीं है तो हम सावधानी कैसे होंगे? तो मान्यताएं ये हैं। मान्यताएं क्या होती हैं? मान्यताएं ये होती है कि हम मान लेते हैं कुछ, हम जैसा मान लेते हैं वैसे चलते रहते हैं, और कम ज़्यादा हमारी पूरी ज़िंदगी इसी से चालित है जी। कम ज़्यादा पूरी ज़िंदगी इसी से चालित है, मान्यताओं से। अब मान्यताएं मुख्यतः 3 प्रकार की कही गई हैं। मध्यस्थ दर्शन सहस्त्रवाद में मान्यताएं शुद्ध रूप से 3 कही गई हैं। तो मान्यताएं क्या होती है? मान्यताएं होती है भय। हम किसी से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि हमारा कुछ अहित हो जाएगा, ठीक है ना। तो अहित होने से हम डरते हैं। तो ये भी 3-4 प्रकार की हैं। प्राण भय, धन भय, मान भय, है ना। इस प्रकार से ये जो भय है हमारे, ये हमें डराते हैं कि ऐसा ना हो कि चला जाए तो क्या हो जाएगा। इसलिए हम उसको संभाल के रखते रहते हैं, उसको पकड़े रखते रहते हैं। तो इसी प्रकार से हमारी जो मान्यताएं हैं, हमें डर लगा रहेगा तो हम वो नहीं प्रस्तुत हो पाते जैसे हम हैं। डरा हुआ आदमी कैसे प्रस्तुत होगा? बिल्कुल वो वैसे प्रस्तुत होगा जितना डरा हुआ आदमी जैसा होता है। हाँ, वो अपने डर को छुपाता रहता है या मैनेज कर लेता है, वो बात अलग है। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि वो डरा हुआ आदमी अपने आप को मैनेज करके प्रस्तुत करता रहता है, लेकिन असली तो उसकी ताकत अंदर नहीं आती। तो इसी प्रकार से दूसरा जो मान्यता के रूप में कहा गया, प्रलोभन। हमें कोई लोभ दिखाता है, हम उसी के साथ हो लेते हैं जी। कोई भी हमें लोभ दिखाता है ना, तो प्रलोभन दूसरी मान्यता है कि जिसके वजह से हमारी ज़िंदगी कभी कैसे, कभी कैसे, कभी कैसे, कभी कैसे, क्योंकि जैसा जैसा प्रलोभन आया वैसे वैसे हम हो जाते हैं, और उससे ज़्यादा आया फिर उससे ज़्यादा हो जाएंगे। तो अपना कोई स्टेक नहीं नजर आता कि मेरा ये स्टेक है, मुझे ऐसे ही करना है, ऐसा अपने पकड़ में नहीं आता। और तीसरी एक और जो मान्यता है वो आस्था की है। हम आस्था बना लेते हैं, है ना। हमारी आस्था है किसमें भी? किसी के अंदर आस्था है, मान लीजिए भगवान में आस्था है जी। भगवान क्या है पता नहीं है, भगवान कैसा है पता नहीं है, है ना। हम आस्था में मान लेते हैं कि भगवान जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, और भगवान जो करेगा अच्छा ही करेगा। फिर हम ये भी कह देते हैं कि कुछ अनटूवर्ड हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, तो हम क्या कहते हैं? भगवान की इच्छा है। तो यार, अनटूवर्ड भगवान की इच्छा हो सकती है? भगवान को भी गलत कर सकता है, वही बात है। यदि भगवान भी गलत कर सकता है तो फिर हो क्या, फिर बच क्या गया, ठीक है ना। तो ये मान्यताएं हैं, हमने इसे जाना नहीं है। हमने मान लिया है लेकिन जांचा नहीं है, जाना नहीं है। तो जब हम जांच लेते हैं, जब हम चेक कर लेते हैं, जब उसे हम देख लेते हैं, उसके प्रयोजन को समझ जाते हैं, उसकी पूरी स्थिति को देख लेते हैं, तब लगता है हाँ अब मुझे समझ आ गई, अब ठीक हो गया। तो ये है जांचना, उसको पूरा देखना, उसके पूरे प्रदर्शन को समझ लेना, उसके पूरे प्रक्षेप को समझ लेना, वो क्या है, क्यों है, कैसे है, किस लिए है, ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती। तो फिर
फिर आपको ये लगता है कि यस और मैं समझ गया, ठीक है ना। तो इसीलिए कई सारी बातें हम ज़िंदगी में करते रहते हैं, है ना, और उसी के हिसाब से जीते रहते हैं, लेकिन मज़ा तो नहीं आता। सही बात है। ठीक है ना। बिल्कुल। तो जिस तरह आपने मान्यता के ऊपर भी शायद कुछ लिखा था। हाँ, एक गीत लिखा हुआ है, मान्यता गीत। जी। मैं देखता हूँ यदि कुछ स्पष्ट हो जाता है तो मैं आपको सुना देता हूँ। ये देखिए, इसको पढ़ के सुना देता हूँ मैं, शायद आपको अच्छा लगेगा। जी। कहता है, बाप बड़ा ना भैया है, सबसे बड़ा रुपया है, जी। बिल्कुल। आज के मान लिया है जांचा नहीं। हम्म। मान लिया है जांचा का मतलब क्या हुआ कि हमने मान रखा है, हम ऐसे जी रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। जी। आप पिता के सामने क्या क्या दिखाओ, बिल्कुल। आप भैया के सामने क्या क्या दिखाओ, कैसे? बाप बड़ा ना भैया है, सबसे बड़ा रुपया है, लेकिन हम अंदर इसको संजो के रखते हैं। हाँ। पूरी ज़िंदगी इसी हिसाब से चलती है, लेकिन हम कहते नहीं हैं। तो मान्यता अंदर ही है ना, मन के अंदर है जो मान्यता। मान्यता क्या है? जो मन के अंदर है, जी। जिसको हम कभी कह देते हैं, कभी नहीं कहते हैं। बिल्कुल। तो बाप बड़ा ना भैया है, सबसे बड़ा रुपया है, मान लिया है जांचा नहीं, मान लिया है जांचा नहीं। बर्तन होंगे ठना ठनी, बर्तन होंगे ठना ठनी, साथ रहने से तना तनी। जी। ये क्या बात हुई यार, हम बर्तन हो गए, मतलब हम साथ रहेंगे, झगड़ा करना जरूरी है? हमने क्या उदाहरण दिया कि जैसे बर्तन साथ में होने से खटकते हैं, आवाज़ करते हैं, तो हम भी साथ रहने से आवाज़ करेंगे क्या? हम क्या झगड़ा करेंगे क्या? ये ज़रूरी कैसे है? बिल्कुल। तो इसलिए ये मान्यता है कि बर्तन होंगे ठना ठनी, साथ रहने से तना तनी। ये साथ नहीं रहना चाहिए, तो फिर जाओ जहाँ अकेले रह सकते हो वहाँ रहो। बिल्कुल। फिर रहते क्यों? फिर परिवार किस लिए? परिवार किस लिए? सही बात। क्या मतलब होता है? बिल्कुल। अगला है, जितनी लंबी चादर हो पाँव पसारो उतने ही। जी। इसका क्या मतलब हुआ? भाई मेरा आपका कद 6 फुट का लंबा है, जी। तो आपके पास 3 फुट की चादर दे दी जाए तो आप कैसे सोगे चैन से? नहीं सो पाएंगे। नेचुरली इसका मतलब ये हुआ कि मेरी रिक्वायरमेंट जितनी है मुझे पता लगे, और उसको मैं पूरा करने के लिए मेरी पूरा ताकत हो, ताकत सही बात। मैं अपना काम करूँ पूरा उसमें। जी। तो 3 फुट की चादर है, तो उस हिसाब से हम सोना कैसे बनेगा हमारा? तो ये ध्यान देना पड़ता है। तो हमने कह दिया, सुनते आए अभी तक कि जितनी लंबी चादर हो पाँव पसारो उतने, बाकी सुकड़े पड़े रहो। ये ज़िंदगी बताने का तरीका है क्या? नहीं। ये देखिए, अगली देखिए, कहता है सारे साधन सीमित हैं। हमने पहले बता दिया बच्चों को, सबको पता है ना, साधन सीमित हैं, हाँ ही सीमित, लेकिन इच्छाएं असीमित हैं। जी। इसका मतलब हम कभी चैन से नहीं रह पाएंगे। यदि हमें ये बताया जाए कि साधन सीमित हैं और हमारी इच्छाएं असीमित हैं, सीमित। इसका मतलब है मेरा तनाव में रहना निश्चित है ना। बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये मान्यता है, मेरा तनाव में रहना क्यों निश्चित है? मैं तनाव में नहीं रहना चाहता, मैं उसका कोई ना कोई उसका तोड़ ढूंढना चाहता हूँ, उपाय ढूंढना चाहता हूँ। जी। लेकिन मुझे कहा दिया जाए नहीं, साधन असीमित है और आपकी इच्छाएं असीमित है, इसलिए आपका तनाव में रहना निश्चित है। ये क्या बात हुई है? मुझे नहीं रहना है, बिल्कुल। उसका सुझाव तो देखना पड़ेगा ना। जैसे बड़ा अच्छा कहा गया कि एक पूरी धरती सबकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं पूरी करने के लिए बहुत है, धरती पर्याप्त है, लेकिन एक भी आदमी का लोभ पूरा करने के लिए कम है। कम। तो इसका क्या मतलब? मेरी इच्छाएं क्या, मेरी लोभ वाली इच्छाएं मैं बात कर रहा हूँ? नहीं, कुछ इच्छाएं ऐसी हैं जो पूरा नहीं हो सकती, फिर भी हम पूरा करने की कोशिश लगे रहते नहीं, वो ठीक है ना, वो ठीक है ना बेटा, पर कहने का मतलब ये है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। यदि मुझे पता नहीं चलता तो मैं इच्छाओं पे सारा मेरा ताम झाम चलता रहता है। हैं। जी। जी। मेरी रिक्वायरमेंट क्या मुझे समझ नहीं आती। मेरी रिक्वायरमेंट तय कैसे होती है? दूसरों को देख करके। यदि ऐसा है तो मेरी वो रिक्वायरमेंट शुद्ध रूप से मैं जाना नहीं हूँ, जी। जी। मैं अपनी रिक्वायरमेंट पहचाना नहीं हूँ, बिल्कुल। मैं तो दूसरों से प्रभावित होकर के अपनी रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ। सही। ठीक है, बिल्कुल। आगे देखिए, आगे कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, हाँ। बिल्कुल। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जितनी भैंस उतनी ऐश। बिल्कुल। अरे भाई, इसका मतलब है जो आदमी सिंपल सरल सा आदमी हो, सादा आदमी हो, वो जीने का अधिकारी नहीं है। लाठी होनी चाहिए क्या? लाठी से आप भैंस ले जाओगे ऊपर, जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्या मतलब हुआ? अरे जिसकी भैंस उसकी भैंस है, तेरी सिर्फ लाठी है, क्या मजाक है कोई? ये किसको स्वीकार है? बिल्कुल। हमें स्वीकार होता है क्या? नहीं। भाई लाठी लेके आएगा, हमारी भैंस निकाल के चले जाएगा, क्या मतलब हुआ? गलत बात है। सही। तो इसको ना मसल पावर्स कोई ताकत नहीं है। मसल पावर ताकत का मतलब कोई वो नहीं है। आप ईमानदार हैं कि नहीं, आप सच्चे हैं कि नहीं, ये ताकत है। ये ताकत है। तो हम उसको कह देते हैं कि मसल पावर है। अगला देखिए,
कहता है जितनी सुविधा बढ़ती जाए उतना सुख भी बढ़ता जाए। ये मान लिया हमने, मान लिया है, जांचा नहीं। बिल्कुल। कैसे कि जितनी सुविधाएं बढ़ती जाएंगी उससे सुख बढ़ता है क्या? जितनी लंबी गाड़ी होती है, जितनी बड़ी एसी वाली होती है, ज़्यादा खुश हो रहे जा रहे होते हैं क्या? उसके अंदर जो बैठे हुए दो लोग हैं ना, आपस में कैसे बातें कर रहे हैं, उसको आप सुन करके हैरान हो जाओ। नहीं बड़े बात तो ऐसी थी। तो उनकी स्थिति कैसी है उसको हम जांच नहीं पाते हैं जी। उसको हम देख नहीं पाते हैं। और कुल मिलाकर के इस मान्यता में रहते हैं कि जितना बड़ा घर हो, जितनी बड़ी गाड़ी हो, जितना बड़ा सामान हो, उतना हम ज़्यादा खुश हो जाएंगे। देख लो जिसकी बड़ी गाड़ी है, जिसकी बहुत बड़ा मकान है, जिसका बहुत व्यापार है, उसको देख लो कितना सुखी है। पूछ के देख लो उसको, बिल्कुल सही। शांति से आराम से पूछना, चुप करके। लोगों को चमकाने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, अपने लिए क्या है, अपने लिए क्या है? मेरी संतुष्टि के लिए क्या है। ठीक है, आगे देखिएगा। ठीक है, फिर कहता है जैसी जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि होती है। आप जैसे देखते हो वैसा हो जाता है। अरे भाई, आप चाहते क्या हो? जैसी सृष्टि हो मेरी दृष्टि वैसी हो, या जैसे मेरी दृष्टि हो वैसे सृष्टि हो जाएगी क्या? मैं कुछ सोच लूंगा और मैं कहूँगा ये सृष्टि ऐसी हो गई है, ऐसा होता है। जैसी सृष्टि है वैसी मेरी दृष्टि बन जाए, बिल्कुल। तब तो मैं सृष्टि को ठीक से देख पाऊंगा। जी। नहीं तो फिर मैं ऐसे होता रहेगा। बिल्कुल सही बात। तो मान लिया है, जांचा नहीं, मान लिया है, जांचा नहीं। अब और देखिए, मियाँ बीवी की तकरार। मियाँ बीवी की तकरार होता प्यार का इजहार। ऐसे कहते हैं ना। और देख लो कैसा लगता है। आप किसी का मजाक उड़ा देते हो क्योंकि आप बड़े आदमी हो, पुष्प प्रधान हमारा देश है ही, लेकिन बीवी के मन से पूछ के देखो, मैंने तुझे मजाक किया था, तुझे कैसा लगा? ठीक है ना। तो ये ठीक नहीं है ना यार। तकरार किस बात की? मियाँ बीवी है तो अंडरस्टैंडिंग होगी या तकरार होगी? पर हमने ऐसा मान लिया है कि तकरार बड़ा अच्छा होता है, प्यार का इजहार है। प्यार का इजहार ऐसे होता है। तो मियाँ बीवी की तकरार होता प्यार का इजहार। मान लिया है, जांचा नहीं, मान लिया है, जांचा नहीं। अगला देखिए, जितनी सुंदर बीवी हो उतनी अच्छी होगी वो। ये ठीक है? जरूरी नहीं है। तो हमने तो क्राइटेरिया बना लिया भाई, जितनी सुंदर होगी उतनी अच्छी होगी। और सुंदर बीवी हो और उसके चरित्र अच्छा ना हो, क्या उसका व्यवहार अच्छा ना हो, कैसा लगेगा? कोई फर्क अच्छी कैसे हुई फिर? तो जितनी सुंदर बीवी हो उतनी अच्छी होगी वो। मान लिया है, जांचा नहीं, मान लिया है, जांचा नहीं। अगला देखिए, छोटा सा अंतिम है। कहता है जितना शोहर पैसा लाए उतनी बीवी खुश हो जाए। कहते तैसे माना हुआ हमने। अधिकतर कुछ ऐसा होता है कि जितना अधिकतर होता भी है, क्योंकि हम समझ नहीं ना हमें, हम मान्यता से चल रहे हैं। भाई बीवी खुश कैसी होती है उसको पूछ के देखो ठीक से। हाँ, क्योंकि हम खुद समझे नहीं है, बीवी कौन सी समझी हुई है। तो दोनों हम कुछ न कुछ गड़बड़ करते रहते हैं और फिर उसमें जांचते रहते हैं। ठीक है यार, तुम खुश हो जाओ, तुम इससे खुश हो जाओ, तो इससे खुश हो जाओ, तुझे कर लेना है। तो हम उसको दूसरे ढंग से खुश करने की कोशिश करते हैं। पर वो जो खुशी है, जो शांति है, जो संतुष्टि है, जो आपस में रहने का प्रेम है, जो आपसी जो सहयोग है, वो कहाँ होता है? ठीक है ना। तो ये मान्यताएं वही हैं जो जिससे के अंदर हम जी करके परेशान रहते हैं, लेकिन अच्छे से जी नहीं पा रहे। लेकिन करें क्या समझ में नहीं आ रहा। मान लेते हैं, जांच नहीं पाते ये बात सही है कि नहीं। तो जब मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अपनी बात को करता हूँ किसी की मान करके, तो मेरा कितना हाल देखने वाला होता है। बिल्कुल, है ना। क्योंकि मैंने खुद अपने आधार पे जांचा नहीं। जी। जब हम अपने आधार पर चीज़ों को जांचना शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं, तब हमें लगता है हाँ यस, ये बात ठीक है और मैंने इसको जांच के देख लिया है, चेक करके देख लिया है, ये बात बिल्कुल सही है। मैं भी ये चाहता हूँ, मेरी बीवी भी ये चाहती है, हम एक दूसरे के प्रति कैसे लॉयल रहें, कैसे हम एक दूसरे के प्रति, है ना, अपनी जिम्मेदारी को निभाएं और कैसे एक दूसरे को दुख सुख की बांट सकें, मिलजुल के कैसे। और हर आदमी यही चाहता है। ठीक है, बिल्कुल। तो ऐसा है। और मुझे लगता है कि जितना हम अपने जीवन में मान्यताओं से
समझ की ओर जाते हैं, जी उतनी उतनी तृप्ति, उतनी उतनी शांति, उतना उतना स्नेह, उतना उतना सम्मान, उतना उतना विश्वास बनता जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। शुक्रिया, आपका शुक्रिया, मेहरबानी, आपका धन्यवाद। जी तो अभी हमने आपके सामने मान्यताओं के ऊपर चर्चा की, बात की, जैसे कि बहुत सारी हमारे देश में पहले से मान्यताएं हैं और उनको हम मान लेते हैं लेकिन जांचते नहीं है, इस पर चर्चा की हमने। फिर किसी खास मुद्दे पर बात करेंगे हमारे खास प्रोग्राम में क्या कहा क्यों काम है। मैं हमवीर सिंह, मेरे से सहयोगी देव गोस्वामी के साथ, मीडिया न्यूज़ सुबह, दिल्ली। नमस्कार।